जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर बुलेटिन अमरबानी अमर गोठ माप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज के खास खबर मन को दी। रायपुर एम्स के एमबीबीएस स्टूडेंट हा दिल्ली में करीस रैगिंग की शिकायत। सीनियर ऊपर कमरा में बंद करे के आरोप। प्रबंधन पुलिस कमेटी के आगू छात्र मना रैगिंग ले इनकार करे। कोरबा में स्वास्थ्य विभाग के फिर लापरवाही। इलाज के अभाव में मासूम की मौत। रास्ता में ही प्रसव करायले नवजात हा तोड़ स्तंभ। महतारी बाहर में नहीं रही ऑक्सीजन की सुविधा। सीएम से आज रायपुर में जनजातीय समाज के कार्यशाला में हुई शामिल। मंझनिया में एमपी के मंडला के बर हुई रवाना। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में हुई शामिल। रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी आज ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा में बिहनिया 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिलाई शपथ। सीएम साय समेत मंत्री विधायक रही मौजूद। बिलासपुर में 1.5 लाख रुपया की ठगी करेगा। 3 आरोपी गिरफ्तार। लड़की के आवास में बात करत रही आरोपी। असली वीडियो अपलोड करे के देत रही धमकी। रायपुर में साइबर क्राइम के नवा तरीका। मोबाइल चोरी करके खाता खाली करते थे साइबर क्रिमिनल। बाजार और भीड़ वाले इलाका ले चोरी करके अकाउंट ले उड़ाते पैसा। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो ए बेरा की बड़ी खबर संग जो राजधानी रायपुर ले आ रही। यहाँ एम्स के स्टूडेंट हा रैगिंग की शिकायत करे सावे। एमबीबीएस 2023 बैच के छात्र मन के समूह संग रैगिंग करेगी सावे। ये मामला सामने आता है। दिल्ली के एनजीओ में शिकायत भेजेगी सावे। एनजीओ की लीगल टीम में एम्स ला पत्र भेजी से एम्स प्रबंधन हा कही सावे कि मामला की कमेटी हा जांच करत करी सावे और कमेटी के आगू छात्र मन हा रैगिंग के बात ला स्वीकार नहीं करी ने। 15 से 16 नवंबर की रात रैगिंग हो रही सावे जो शिकायत करेगे से और रात 12 बजे सीनियर हा जूनियर के कमरा में उमरला बंद कर दी। सांस नहीं ले पाए के स्थिति बेहोश हो गई नावे के छात्रा। 2 बजे जूनियर ला बास्केटबॉल ग्राउंड में बुलाए गए सावे। जूनियर मनला सिर्फ टी-शर्ट में ही बुलाए गए से गार्ड ले शिकायत करे के बाद गलो कोनो प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जकर बाद एक शिकायत दिल्ली में करेगी सावे। तो जिसन की बात आगू आता है कि कमरा में बुलाए गए सावे मनला और कई तरीका ले प्रताड़ित गलो करे सावे। जकर बाद गार्ड ले शिकायत करेगी लेकिन कोनो कार्रवाई नहीं हुई। जकर बाद मजबूरन छात्र मनला दिल्ली के एनजीओ ला शिकायत भेजेगी। सब एनजीओ की लीगल टीम एम्स ला पत्र भेजी सावे। एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है। और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियाँ वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी। और कोरबा में स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही थमे के नाम नहीं लेते। इलाज के अभाव में एक और मासूम लड़का की मौत हो गई। मामला अजगर बहार क्षेत्र के कदम झरिया गांव के हरे। जी हां, विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिला गुरुवती कोरवा ला प्रसव पीड़ा हुई से परिजन ओला अजगर बहार स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर मौजूद रहना वे सबले बड़े लापरवाही तिबर आगू आते। नर्स जांच के बाद महिला ला जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिस और रास्ता में ही महिला की स्थिति गंभीर हो गई से 102 महतारी वाहन में ईएमटी आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन और ऑक्सीजन की सुविधा खलोक नहीं रही से चालक हा अपन सूझबूझ ले रास्ता में ही प्रसव करा दिस। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे के बाद गलोक नवजात ला बचाया नहीं जा सके थे। गुरुवती के पति सुखलाल कोरवा बताई सावा कि यह होकर पहली लड़का रहे से लड़का की मौत के बाद घर में अब मातम के माहौल हरे। तो सबले बड़ी लापरवाही रही सावे के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मिली सावे। जकर बाद नर्स रेफर करे सावे, लेकिन बीच में ही नवजात के डिलीवरी करे पर परी सौ। जकर बाद जब बोला लेगी सावे अस्पताल में तब होकर जान नहीं बचाया जा सकी। और अब बीजापुर ले बड़ी खबर है। जी हाँ, 4 नक्सली गिरफ्तार हो गए। विस्फोटक सामान संग गिरफ्तार हुए नावे।
पोंदुम के जंगल में गिरफ्तार हुए सावे भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के पूरा घटना बताया जाते आपने बता देने एक बड़ी खबर हरे जी हाँ 4 नक्सली गिरफ्तार हुए नावे और मन कराले विस्फोटक सामान घलो को बरामद हुए से पोंदुम के जंगल हरे जहाँ गिरफ्तार हुए सावे वो जंगल हले जहाँ कई बार जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ की खबर घलो को आगू आत रही से भैरमगढ़ थाना क्षेत्र की पूरा घटना बताया जाते 4 नक्सली मन गिरफ्तार हुए नावे जेकर मन कराले विस्फोटक सामान घलो बरामद करेगी। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर ले हरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर ले दुष्कर्म करे आरोपी गिरफ्तार हो गए से काके निवासी रेंजर हा शादी के झांसा देके वारदात ला अंजाम दिस पीड़िता के गर्भवती हुई मां शादी ले इनकार करवा के गर्भपात करवा दिस पीड़िता हा तेलीबांधा थाना में एक शिकायत दर्ज करवा रही सावे आरोपी रेंजर हा असिस्टेंट प्रोफेसर ले दुष्कर्म करी से शादी के झांसा देके ओहा रेप के वारदात ला अंजाम दिस जेकर बाद अब एक पूरा मामला के शिकायत करे गिरी सावे पीड़िता के गर्भवती हुई के बाद घलो कोहा शादी ले इनकार करे रही। अतिबार राजधानी में साइबर क्राइम के एक नवा तरीका अगुआत आवे पहले मोबाइल चोरी करते फिर खाता खाली कर देते मोबाइल चोरी करके खाता खाली करत साइबर क्रिमिनल मन सामने आवे मोबाइल चोरी करके कुछ घंटा में ही उमन खाता ला खाली कर देते थाना अमनाका में सियान लापन उमन शिकार बनाई ने गोलबाजार थाना में घलोक 2 मामला ऐसा ही दर्ज हो चुके आवे बाजार और भीड़ वाले इलाका ले चोरी करत लेन आवे मोबाइल उमना जकर बाद पूरा मामला के अब शिकायत करेंगे सावे लेकिन बड़ी बात हरे खबर के 1 और 2 नहीं बल्कि लगातार कई मामला हरे जो नागो ऐसा सियान ला घलोक उमन अपन शिकार बनाई ने स्थिति लगातार साइबर की टीम हा पुलिस की टीम हा अब राजधानी वासी मन ला घलोक अलर्ट करत हावे खबर के एक नवा तरीका देखे जाते जिहा ले पहली मोबाइल ला चोरी करे जाते ओकर बाद खाता ला खाली कर दे जाते तो पहली मोबाइल चोरी करते हो मना और बाद फिर खाता ला खाली कर देते और ऐसे नहीं कई मामला अगुआए के बाद अब एक नवा साइबर ठगी के मामला अगुआत आवे जेकर बाद अब साइबर की टीम घलोक लोगन मन ला अलर्ट करत है। और बलरामपुर में खबर आती जहां शादी के झांसा देके महिला ले दुष्कर्म करेगे से पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ली वन विभाग के आरोपी चौकीदार ही सावे शादी ले मना करे पर पीड़िता हा शिकायत करे से कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरा घटना बताया जाते तो दुष्कर्म के आरोपी ला गिरफ्तार कर ले सावे बताया जाते कि शादी के झांसा देख के वो वारदात ला अंजाम दे रही सावे जेकर बाद जब पीड़िता ए मामला की शिकायत करे तो आरोपी ला गिरफ्तार करेगी सावे वन विभाग में आरोपी चौकीदार हरे। अब अंबिकापुर लापमला तेज रफ्तार के कहर दिखादन जहां यात्री बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल हो गए सावे 5 यात्री घलोक चोटिल हुई से घायल मन ला अस्पताल में भर्ती कराया गई अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में लमगांव करा के पूरा घटना बताया जाते तो हादसा के बाद की कुछ तस्वीर आपन देख सकते हो गाड़ी मन के परखच्चा उड़ चुके आवे और का स्थिति हो सावे ये बात ले अंदाजा लगाया जा सकते है कि कितना दर्दनाक ये पूरा घटना आ रही सावे घायल मन ला फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गई सावे अच्छा होकर मन के इलाज जारी है। अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में लमगांव करा की पूरा घटना है। और बात करते हैं सीएम साय के आज के कार्यक्रम के तहत जनजातीय समाज के कार्यशाला संगोष्ठी में सीएम साय शामिल हुई और 11:50 में विधानसभा जाही सुनील सोनी के शपथ ग्रहण के बेरा सीएम मौजूद रही मंझनिया 12:20 में मध्य प्रदेश पर सीएम साय रवाना हो जाही यह मंडला में स्थानीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुई और संझा 4:50 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में हुआ शामिल हुए आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश खलो को जाहिर जी हाँ मंडला में कार्यक्रम हो जाते वहाँ शामिल हुए साथ ही बता देना पल्ला कि आज सुनील सोनी के शपथ ग्रहण हो जाते जिमा खलो मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रही। और जिसन के अमन बात करे थे कि रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी के आज शपथ है और विधायक पद के शपथ ली सुनील सोनी हाँ विधानसभा में बिहनिया 11 बजे ओला शपथ दिलाया जाही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सुनील सोनी ला शपथ दिलाही सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्री विधायक घलो के बेरा मौजूद रही। विधायक पद के शपथ ली आज सुनील सोनी हाँ जिमा तमाम मंत्री विधायक घलो के बेरा मौजूद रही विधानसभा में बिहनिया 11 बजे ओला शपथ दिलाया जाए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सुनील सोनी ला शपथ दिलाई।
और निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज होगी सावे। जनवरी में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। 11 दिसंबर की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन हुई। 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। जनवरी के पहली सप्ताह में निकाय चुनाव संभावित है। 6 जनवरी ले निगम और पालिका मन में नवा कार्यकाल शुरू होगी। 5 जनवरी के मौजूदा मेयर और काउंसिल के कार्यकाल खत्म हो जाते। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारी अब तेज हो चुकी है। खबर की जनवरी में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते। फिलहाल कयास लगाए जाते। 11 दिसंबर की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन हुई। 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकते। जनवरी के पहली सप्ताह में निकाय चुनाव संभावित है। 6 जनवरी ले निगम और पालिका मन में नवा कार्यकाल शुरू हुई। 5 जनवरी के मौजूदा मेयर और काउंसिल के कार्यकाल खत्म हुई। और छत्तीसगढ़ में युवा मन बड़े खुशखबरी है। खबर की शासकीय नौकरी के अवसरों मला मिले जाते। सीएम मिशन देसाई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में पोस्ट करे से सरकार अब तक 8,900 ले ज्यादा पद में भर्ती स्वीकृति दे हवे। और कई विभाग मन में 8,900 ले ज्यादा पद में भर्ती ला स्वीकृति दे हवे। FSL विभाग हा 151 पद में भर्ती ला स्वीकृति दे है। प्रदेश के होनहार युवा अपन लक्ष्य ला पाए लगन और मेहनत ले तैयारी करे। बात घलोक मुख्यमंत्री कही सावे ट्वीट में। और सरकार अपन ला उज्जवल भविष्य बर हर संभव प्रयास करत है। एक तरीका ले आश्वासन घलोक मुख्यमंत्री दे हवे। और सबो जेन छात्र मन है ओमन ला लगन ले पढ़ाई करे बर घलोक कही सावे। साथ ही कई भर्ती आगे भी हो जाते। और विधानसभा उपचुनाव के नतीजा आए के बाद ईवीएम में सियासत थमे के नाम नहीं लेता है। जगदलपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा कही सावे कि ईवीएम की नतीजा संदिग्ध है। यही हाल रही तब बीजेपी के अलावा आए वाला बेरा में कोनो चुनाव नहीं लड़ी। वे पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया कही सावे कि ईवीएम ऊपर सवाल उठाते तो चुनाव आयोग ला संज्ञान लेना चाहिए। ईवीएम बनाए वाला देश के लोग ईवीएम के इस्तेमाल नहीं करते। हमारे देश में बैलेट पेपर ले चुनाव होना चाहिए। बयान मन ऊपर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव कही कि कांग्रेस हर बार ईवीएम ऊपर प्रश्न उठाते। ये देश में लोकतंत्र ला कमजोर करे के प्रयास करे। कांग्रेस चुनाव में हार के बाद आत्मावलोकन करे के बजाय आरोप लगाते। स्थिति वहां हारत जाते। पांच साल में सरकार बदलू, आपके विचार का सरकार बनाओ, आपके मन का सरकार बनाओ। तो इस टाइप का अगर मशीन में होगा तो उनका विचार का सरकार कहाँ बनेगा, उनका मन का सरकार कहाँ बनेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसका लड़ाई अगर अगले समय चुनाव होगा, हम लोग ये भी फैसला करेंगे कि अगले समय चुनाव होगा कोई पार्टी नहीं लड़ेगा, एक पार्टी लड़ेगी। जो इस तरह के मशीन बनाने वाले विकसित देश हैं, अमेरिका है, आपका जर्मनी है, ये देश खुद ही इनका उपयोग नहीं करते। वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। तो जब कोई बड़ी पार्टी विपक्ष के लोग भी अगर मांग उठा रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो एक बार बैलेट से भी चुनाव करा के देख लेना चाहिए चुनाव आयोग को और सरकार को। जब भी ये चुनाव हारते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, आत्मावलोकन करने के बजाय ईवीएम और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते हैं। जनता इन बातों को बखूबी देख रही है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। और छत्तीसगढ़ आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पद में होने वाला भर्ती मन पर हाईकोर्ट रोक लगा दे से। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिला मन में आरक्षक मन के अलग अलग पद में भर्ती होने वाला रही से। भर्ती में रोक की स्थिति राजनांदगांव में होने वाला कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पर आवेदन दे रही से। राजनांदगांव जिला में एक कैटेगरी के तहत 143 पद जारी करे गए सावे, लेकिन विज्ञापन जारी हुए और फॉर्म भरे के बाद डीजी पुलिस सचिव ला ए नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत भूतपूर्व सुरक्षा कर्मी मन के लेखा ला छूट दे संबंधित पत्र लिखे रहे से। मामला की सुनवाई के बेरा कोर्ट बताइस कि केवल अपन विभाग के कर्मचारी मन ला छूट देना आम नागरिक मन संग भेदभाव हरे। एक स्थिति भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाया जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा कही कि 7.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे के एक मसला के कारण स्टे लगे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में परीक्षा के बाद नियुक्ति नहीं हो पाते रहे से। इस विषय में जल्द हाईकोर्ट ले निर्देश प्राप्त कर आगे बढ़ी। हाईकोर्ट से मैंने आग्रह करने के लिए कहा है, उनको भी अनुमति दे दिया जाए और साथ ही साथ सारी परीक्षा की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ाई जाए। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इस विषय पर भी माननीय हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त करके और आगे बढ़ेंगे।
और सीजीपीएससी की तैयारी करेगा छत्तीसगढ़ के लाखों युवक युवती मन बर खुशखबरी हरे। राज्य सेवा आयोग 2024 भर्ती बर नोटिफिकेशन जारी कर दे है। 17 विभाग के सेवा बर 246 पद बर नोटिफिकेशन जारी हुए है। 1 दिसंबर ले आवेदन भरे जा सकते है, जेकर लास्ट डेट 30 दिसंबर 2024 है, जेकर प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी 2025 के हुई। 21 साल ले 40 साल तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकते। बता दन के सीजीपीएससी बर सबले पहली प्रीलिम्स परीक्षा, फिर मेंस इंटरव्यू और आखिरी में दस्तावेज के जांच होते, तब जाके चयन प्रक्रिया पूरा होते। और छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय सेवक मन के ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधित नवा दिशा निर्देश जारी करे से, जेकर तहत ट्रांसफर आदेश जारी होए के 10 दिन के भीतर कार्य मुक्त करे जाए। अगर शासकीय सेवक निर्धारित बेरा में अवधि में काम मुक्त नहीं होते तो मला सक्षम अधिकारी की ओर ले एक पक्षी भार मुक्त करे के आदेश दे गए हवे। इसी तरह शासकीय सेवक ला 7 दिन के भीतर ट्रांसफर आदेश के पालन न करे जाए के स्थिति में ब्रेकिंग इन सर्विस के कार्रवाई करे जाए। इसी तरह ट्रांसफर शासकीय सेवक अगर 7 दिन ले ज्यादा अवधि बाद छुट्टी लेते तो ओला मेडिकल बोर्ड के आगू उपस्थित होकर अनुशंसा लेना हुई। ऐसा न करे में डाइन नॉन करे जाए। बतादन के पाछू कुछ बेरा ले राज्य सरकार के विभिन्न विभाग में काम करे या कई सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर होए के बाद नवा जगह में नहीं जाते और कई कारण बताते हुए हाईकोर्ट ले स्टे ले लेते। नतीजन राज्य सरकार ला कामकाज ओकर प्रभावित होते। यही के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग दिशा निर्देश जारी करे से। और रायगढ़ में 14 नवंबर ले धान की खरीदी शुरू हो ही, लेकिन जिला में अब तक धान खरीदी केंद्र पर पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था नहीं हो पाए से जिला में धान खरीदी पर लगभग 3 करोड़ बारदाना की जरूरत है। एक अनुपात में जिला में 12,500 कठान बारदाना में उपलब्ध पाए जाए, जबकि राज्य शासन राइस मिल मन ले आधा बारदाना जमा करे के निर्देश दे है। लेकिन राइस मिल मन के चलत हड़ताल के सेती एक बार फिर राइस मिलर बारदाना जमा नहीं करिस। ऐसे में धान खरीदी ला लेके संकट बरकरार है। दरअसल शासन की नीति के तहत हर जिला ला 50% बारदाना नवा भेजे जाए, जबकि बाकी के 50% बारदाना मन ला राइस मिल मन ले जमा कराना है। वह खाद्य अधिकारी मन के कहना आ रहे कि राइस मिल मन ला बारदाना जमा करे बस समझाइश दे के आवे, जल्दी कर ऊपर निर्णय होगी। मिलर्स के साथ सकारात्मक बात हुई है। वो बारदाना देने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। बारदाना के कारण धान खरीदी प्रभावित होने की संभावना नहीं है। हमारे पास अभी लगभग 12 लाख पीडीएस बारदाना भी है जो उपार्जन केंद्रों में, जिसको हम भेज चुके हैं। पूर्णतः विरोध है इस बात का मिलर्स के बीच में कि जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी और हमारी छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन से कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा, हम मौन रहेंगे। आओ मनेन्द्रगढ़ में छात्रालय सामूहिक दुष्कर्म के मामला में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजा ऐसा घटना मन लेके सीधे सरकार ऊपर हमला बोलिस और कही सावे कि यहाँ जंगल राज चला थे। सरकार के अपराध और अपराधी मन ऊपर नियंत्रण नहीं है। इति बस सरगुजा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दीपक बैज के बयान ऊपर पलटवार करे से वह कही कि जब शिक्षक और डिप्टी रेंजर जैसे पद में बैठे ऐसा लोगन मन ऐसा करी तेमा सरकार के कोनो दोष नहीं है। सरकार पुलिस ला कड़े कार्रवाई के निर्देश दे आवे। बतादन के डिप्टी रेंजर के घर में छात्रा ले दुष्कर्म हो रहे से जेकर बाद डिप्टी रेंजर ला निलंबित कर देगी। आरोपी 3 शिक्षक ला घलोक निलंबित कर देगे है। बिल्कुल अपराध इस सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। इस तरह के मसलों पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो इस विष्णुदेव साय सरकार में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। प्रधान पाठक, लेक्चरर, डिप्टी रेंजर जैसे पदों पर बैठे लोग इस प्रकार के घटनाओं में संलिप्त होंगे तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार अपना काम कर दी है, इनको निलंबित कर दिए हैं और पुलिस कार्रवाई कर